नमस्कार, मैं हूं शिवा पांडे और नॉलेज विद शिवा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो हमारा हर शाम 7 बजे जो स्पेशल सेशन होता है वो जीएनवी के लिए होता है। जीएनवी के लिए हमारा ये हर शाम 7 बजे स्पेशल सेशन होता है। ये सेशन आप जीएनवी के लिए और ऑल लेवल स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी आप इसके वीडियोस को देख सकते हैं। हम आपसे दावा करते हैं कि ये वीडियोस से आपको हर परीक्षाओं में लगभग कुछ ना कुछ प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। चलिए उसी के क्रम में आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने मैथमेटिक्स अंक गणित के जो अपना चैप्टर चल रहा था लासा और मासा, एलसीएम एंड एचसीएफ। आज हम लोग पढ़ेंगे उसका भाग 2। इससे पहले पिछले वीडियो में हम लोग भाग 1 इसका पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो इसका भाग 2 होगा बच्चों, ठीक है। चलिए सवालों को देखते हैं। पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, लिखा है 12, 15, 18, 24 तथा 56 का लघुत्तम समापवर्त्य क्या है। 12, 15, 18, 24, 56 का लघुत्तम समापवर्त्य क्या है। तो सबसे पहले बच्चों देखिए इसको काटते हैं। 12, 15, 18, 24 और 56 को लिखा और लिखने के बाद इस सवाल को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं ये किससे कट रहा है। तो 2 से काटते हैं। 2 से काटेंगे 6, 15, 9, 12, 28। फिर इसको बच्चों 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे 3, 15, 9, 6, 14 और फिर इसको 2 से काटेंगे तो 3, 15, 9, 3 और 7। अब बच्चों इसको 3 से काटेंगे तो 3 से काटने पर 1, 5, 3, 1, 7 आएगा। फिर बच्चों ये देखिए ये 3 बच रहा है, 3 से काटेंगे तो ये बचा 1, 5, 1, 1, 7। अब फिर 5 से काटेंगे तो 1, 1, 1, 1 और 7। फिर इसको 7 से काटेंगे तो ये सारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सारा क्या हो जाएगा, 1। तो इसका लासा निकालेंगे। तो इसका लासा निकालने के लिए सबसे पहले देखेंगे इनका गुणा कराएंगे। तो 2 कितनी बार दिया गया है आपको, 2 आप देख रहे हैं 3 बार दिया गया है। कितनी बार 2 दिया गया है, 3 बार 2 दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 2 गुणते 2 गुणते 2। तो 2 गुणते 2 गुणते 2 करने पर 8 आएगा, क्योंकि 2 का गुणा 2 में कराया 4, 4 का गुणा कराया 2 में 8। तो अब देखिए आगे 3 दिया गया है 2 बार। कितनी बार, 3 ये दिया गया है 2 बार। तो 3 तिरका 9, तो 8 गुणते 9 और 5 का गुणा 7 में कराएंगे तो 35 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब 35 का गुणा 8 में कराने पर आपको मिलेगा 240। क्या मिलेगा, 240। और 240 का गुणा 9 में कराएंगे तो आपको मिलेगा 2520। 2520 आपको मिलेगा। तो 2520 कहाँ दिया गया है, आप देख पा रहे हैं कि पहला ऑप्शन जो है ये 2520 दिया गया है। तो इसलिए ये पहला नंबर आपका जवाब बिल्कुल सही होगा। पहला नंबर 2520 जो दिया गया है ये आपका जवाब बिल्कुल सही है, तो इसलिए इसका ये सही होगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे आप देख पा रहे हैं लिखा 37, 111 और 222। 37, 111 एवं 222 का मासा क्या होगा। 37, 111 एवं 222 का मासा क्या होगा। तो सबसे पहले 37 का भाग बच्चों देंगे हम लोग 111 में। तो 37 का भाग 111 में 3 बार गया, 111 ही आ गया तो ये कट गया। फिर 37 का भाग हम लोग देंगे बच्चों 222 में। किसमें, 222 में। तो बच्चों ये 6 बार जाएगा, 222 आएगा, ये भी पूरा कट जाएगा। तो यहाँ से इससे पता चला कि 37, 111 और 222 का मासा क्या होगा। तो इसका मासा होगा बच्चों 37। मासा इसका क्या होगा, 37 होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। 3 नंबर इसका जवाब बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 इसका जवाब बिल्कुल सही है, 37। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया 2, 3, 5, 2, 3, 5, 7, 2, 3, 7 का लघुत्तम समापवर्त्य क्या है। इसका लासा पूछा गया है।
तो बच्चों इसको सबसे पहले एक सीरीज में लगाना पड़ेगा। किस सीरीज में? तो देखिए 2 इंटू 3 इंटू 5, फिर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 और फिर 2 इंटू 3 इंटू 7। इस तरह इसको लगाना पड़ेगा। इसको लगाने के बाद सबसे पहले बच्चों इसका लासा निकालेंगे हम लोग। क्या? लासा। तो लासा के लिए देखते हैं दी गई संख्याएं, जो संख्याएं दी गई हैं सबसे अधिक कितनी बार दी गई हैं, कौन कौन सी दी गई हैं। तो देखिए 2 दिया गया है, 3 दिया गया है, 5 भी है, 7 भी है। यही 4 संख्याएं दिख रही है ना, तो बस यही 4 संख्याएं आपका जवाब हो जाएंगी। 2, 3, 5 और 7 तो कहां पर हैं? ऑप्शन नंबर 3 में आप देख पा रहे हैं 2, 3, 5, 7 आपको दिया गया है। तो सही जवाब इसका होगा 2, 3, 5, 7, ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है 2, 3, 5, 7। 3, 5, 7, 11 का मासा होगा। तो क्या है? 2, 3, 5, 7 और 3, 5, 7, 11। तो देखिए सबसे पहले मासा निकालने के लिए क्या करते हैं? चीजों को जोड़े में बनाते हैं। तो सबसे पहले ये 3 देखिए, फिर 5 और ये 7। तो 3 गुणते 5 गुणते 7, तो मासा क्या हो गया? 3, 5, 7। तो चौथा नंबर जो आपका जवाब है ये बिल्कुल सही है, 3, 5, 7। ठीक है बच्चों, 3, 5, 7 नंबर आपका जवाब सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 2 लगातार विषम संख्याओं का मासा क्या होगा। तो सबसे पहले आपको 2 लगातार विषम संख्याएं देखनी होंगी कि 2 लगातार विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं। अगर ये 2 लगातार विषम संख्याएं हमें पता चल जाए, फिर हम उनका मासा निकालेंगे, तो ये सवाल बहुत ही आसानी से हम हल कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं 2 लगातार विषम संख्याएं। सबसे पहली विषम संख्या क्या है? 5 और 5 के बाद 7। ये 2 विषम संख्या है और इनका क्या निकालना है? मासा। तो मासा निकालना है तो सबसे पहले ये 5 और ये 7, 5 का भाग देंगे 7 में, तो 5 एक कम 5, ये बचेगा 2, 2 का भाग देंगे 5 में, तो 2 दूनी 4, ये बचा 1, 1 का भाग देंगे 2 में, तो 1 दूनी 2, ये कट गया पूरा। तो यहाँ से इसका मासा क्या पता चला? यहाँ से इसका मासा हमें पता चल रहा है, यहाँ से इसका मासा पता चला 1। तो इस तरह ये हमें याद भी कर लेना चाहिए कि 2 लगातार विषम संख्याओं का मासा क्या होता है। तो 2 लगातार विषम संख्याओं का मासा 1 होता है। 2 लगातार विषम संख्याओं का मासा 1 होता है। तो ये जो 1 दिया गया ये इसका बिल्कुल सही जवाब है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न दिया गया है आपको महत्वपूर्ण सूत्र। अगला प्रश्न नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में चर्चा की गई है। अब सूत्र से संबंधित आगे सवाल आपको करने होंगे, तो इसीलिए आपको एक सूत्र बिल्कुल अलग से समझाने के लिए मैंने लिख दिया था पीडीएफ में। चलिए देखते हैं। लिखा है 2 संख्याओं का गुणनफल उनके महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब जो 2 संख्याएं हैं, 2 संख्याएं अगर उनका गुणा करा दें और उन्हीं दोनों संख्याओं का लासा और मासा निकालें, तो दी गई संख्याएं जो होंगी, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा कराने पर वही आएगा जो उनके लासा और मासा का गुणा कराने पर आएगा, बच्चों। ठीक है, चलिए तो इसीलिए क्या फार्मूला बना? पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर लासा गुणते मासा। फार्मूला क्या? पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर लासा गुणते मासा, ये आपका फार्मूला है। चलिए इसी फार्मूले बेस्ड आपको अब क्वेश्चन करने होंगे। क्वेश्चन कह रहा है 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त क्रमशः 23 तथा 11, 33, 9 है। क्रमशः 23 तथा 11, 33, 9 है। इनमें से यदि 67 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए बच्चों, इसके लिए आपको हमने महत्वपूर्ण फार्मूला इससे पहले बताया है। क्या बताया है? पहली संख्या गुणते दूसरी बराबर लासा
गुणते मासा। ये आपको फार्मूला बताया गया है। क्या? पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर लासा गुणते मासा। यहाँ पर आपको एक संख्या दी गई तो हमने मान ली पहली संख्या दे दी गई 667। दूसरी संख्या ज्ञात करनी है तो वो x मान लेंगे। लासा आपका है 11, 33 और 9। मासा आपको दिया गया है 23। मासा क्या दिया गया है? 23 दिया गया है। तो सबसे पहले x का मान निकालने के लिए 11, 33, 9 गुणते 23 बटे 667 कर देंगे। 11, 33, 9 गुणते 23 बटे 667 कर देंगे। तो सबसे पहले 6, 6, 7 मतलब 667 में 23 का भाग देंगे। किसके देंगे? 23 का भाग देंगे अगर 667 में, तो ये बच्चों 29 बार जाएगा। कितने बार जाएगा? ये 29 बार चला जाएगा। अब 11, 33, 9 में 11, 33, 9 में अब हम अगर 29 का भाग देंगे तो क्या होगा? तो हमें यहाँ पर 29 का भाग 11, 33, 9 में देने पर मिल जाएगा 391। क्या मिल जाएगा? 391। जो 391 मिलेगा तो बस यही आपका जवाब बिल्कुल सही होगा, 391। ये आपका जवाब बिल्कुल सही होगा, 391। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 391 देखें आप, आपको 391 ये ऑप्शन नंबर पहले में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। आगे क्वेश्चन जो दिया गया है, कह रहा है दो संख्याओं के लासा और मासा क्रमशः 180 और 3 है। यदि एक संख्या 45 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। बस बिल्कुल वही कंडीशन, कोई परिवर्तन नहीं। फार्मूला लासा गुणते मासा बराबर पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या। तो देखिए 180 दिया गया है लासा, मासा दिया गया है 3, एक संख्या 45 है, दूसरी संख्या पूछी गई है। दूसरी संख्या का मान निकालने के लिए 180 गुणते 3 बटे 45 कर देंगे। 45 का भाग 180 में देंगे, 4 बार जाएगा। 4 का गुणा 3 में करा देंगे तो 12 हो जाएगा। तो इसका जवाब कौन सा सही होगा? पहला नंबर इसका जवाब बिल्कुल सही होगा, 12। ये जवाब इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं और उसको समझते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, दो संख्याओं का लासा और मासा क्रमशः 960 व 16 है। यदि उन दोनों संख्याओं में एक संख्या 20 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो आपको क्या करना है? दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो बस वही फार्मूला, लासा गुणते मासा बराबर पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या। लासा है 960, मासा है 16, पहली संख्या है 20, तो दूसरी संख्या पूछी गई है। अगर 0 से इस 0 को काट देंगे, 2 से 16 को काटेंगे तो 8 आएगा। क्या आएगा? 8। और इसका गुणा करा दिया जाए तो x का मान निकल आएगा 8 × 48, 9 × 72, 4 × 76, 768। तो ये चौथा नंबर जो है ये आपका जवाब बिल्कुल सही है, 768 आएगा। 768 आपका जवाब सही होगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार के सवाल आगे भी दिए गए हैं जो दो संख्याओं के प्रश्न पर आधारित हैं। देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल 216 है। यदि इन दोनों संख्याओं का मासा 3 है तो उनका लासा क्या होगा? ये आपसे प्रश्न पूछा गया। तो उनका गुणनफल 216 दिया गया, मासा 3 दिया गया, लासा पूछा गया है। तो इसके लिए 3 का भाग अगर 216 में दे दे तो यहाँ से लासा हमें पता चल जाएगा। 216 बटे 3, 3 का भाग जैसे ही आप देंगे तो 72 आएगा। क्या आएगा? 72। तो ये 4 नंबर आपका जवाब सही है, 72। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं 42 और 63 का लघुत्तम समापवर्त 126 है तो उनका महत्तम समापवर्त ज्ञात करें। लघुत्तम समापवर्त क्या है? 126 है, तो महत्तम समापवर्त पूछा गया है। तो इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले 42 गुणते 63 बराबर 126 गुणते x। तो 63 से 126 को काटेंगे, 2 बार कटेगा। 2 से 42 को काटेंगे, 21 बार कटेगा। तो यहाँ से x का मान पता चला 21। तो यहाँ जो x का मान है वही इसका मासा होगा, वही इसका मासा। तो जवाब आपका क्या? 3 नंबर। ये आप बिल्कुल सही हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। आगे दिया गया, दो अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त है। दो अभाज्य संख्याएं कोई भी ले लें और उनका लघुत्तम समापवर्त निकालें तो देखेंगे 5 और 7। सबसे पहले 5 से काटेंगे तो ये 1 आएगा, 7 आएगा। फिर 7 से काटेंगे तो ये 1 1 आएगा। तो ये बेटा दोनों अभाज्य संख्याएं हो गई, तो ये हो जाएगा 5 गुणते 7।
तो यहाँ से ये पता चला कि ये दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल दो अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त उनका गुणनफल होता है। दो अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त उनका गुणनफल होता है। तो ये तीसरा नंबर आपका जवाब बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 15, 18 तथा 45 के लासा व मासा का अंतर है। ये सवाल आपके प्रैक्टिस के लिए डाला गया था। 15, 18, 45 का आप पहले लासा निकालें, फिर उसका मासा निकालें और अंतर में चीजों को आप क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो घटा दें। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले 15, 18 और 45, 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 15, 9, 45। फिर 3 से इसको काटेंगे 5, 3, 15। फिर 3 से इसको काटेंगे 5, 1 और 5 और फिर 5 से इसको काटेंगे तो 1, 1 और 1 हो जाएगा। निकाल दिया है। पहले 5 का गुणा कराएंगे 3 में, तो 5 का गुणा 3 में कराने पर आपको मिलेगा 15। 5 गुणा 3 में कराने पर आपको मिलेगा 15। 15 गुणा 3 में कराएंगे 45। 45 गुणा 2 में कराएंगे तो आपको मिलेगा 90। तो इसका लासा क्या निकला 90। अब मासा देखिए, तो 15 का भाग 18 में दीजिए, 15 एक कम 15, ये बचा 3, 3 का भाग 15 में देंगे तो 3 पचे 15, ये कट गया पूरा। अब फिर 3 का भाग 45 में देंगे तो 15 बार जाएगा, पूरा कट जाएगा। तो यहाँ से मासा ये पता चला इसका 3। तो लासा और मासा का अंतर पूछा गया था। क्या पूछा गया, अंतर। तो 90 में 3 घटा दीजिए तो आपका जवाब क्या आएगा, 87। अंतर में चीजों को घटाते हैं तो यहां से यह पता चला तीसरा नंबर 87 आपका जवाब जो है वो बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है 3 घंटियां क्रमशः 12, 15 तथा 18 मिनट के अंतराल में बजती हैं। यदि वे प्रातः 9 बजे एक साथ बजी हों तो दोबारा वे कब बजेंगी। यदि वे प्रातः 9 बजे एक साथ बजी हों तो वे फिर एक साथ कब बजेंगी। तो 12, 15, 18 का सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। 12, 15 और 18 मिनट का एलसीएम निकालते हैं। 2 से काटेंगे तो 6, 15 और 9, 6, 15 और 9। 2 के बाद अब फिर काटेंगे 2 से 15, 15, 9, 3 से इसको काटेंगे तो 5, 5, 3। फिर 3 से काटेंगे तो 5, 1 में भाग देंगे तो 1 और 1। इसी तरह इसका लासा तो बच्चों जाएगा 2 गुणते 2, 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 5। 5 गुणा 3 कराएंगे 15, 15 गुणा 3 कराएंगे 45, दूनी 90, दूनी 180। तो इसलिए इसका लासा होगा 180 घंटे। तो 180 घंटे को सबसे पहले हमारी प्राथमिकता होगी मिनट में बदलने को। 180 घंटे को सबसे पहले 180 मिनट को सबसे पहले हमें घंटे में बदलना होगा। तो 180 में 60 का भाग दे देंगे तो 3 बार जाएगा। कितने बार जाएगा, 3 बार। अब यही प्रातः 9 बजे बजी थी तो 9 में 3 जोड़ देंगे तो 9 में 3 जोड़ने पर बनेगा आपका 12। क्या बनेगा, 12। तो ये दूसरा नंबर जो दिया गया आपका ये जवाब बिल्कुल सही है, 12। 12 बजे दोपहर, 12 बजे दोपहर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 3 ट्रैफिक बत्तियां क्रमशः 10, 15 तथा 20 मिनट के पश्चात चमकती हैं। वे कब चमकती हैं, 10, 15 और 20 मिनट के पश्चात। 10, 15, 20 मिनट के पश्चात चमकती है। तो एक साथ 6, 10 बजे चमकी हों तो वे दोबारा एक साथ कब चमकेगी। तो सबसे पहले 10, 15, 20 का एलसीएम ले लिया जाए। 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 5, 15 और 10। फिर 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 5, 15 और 5। फिर 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 5, 5, 5 और फिर 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 1, 1 और 1। 5 गुणा 3 में कराएंगे 15, दूनी 30, दूनी 60। तो ये आया 60 मिनट। 60 मिनट में क्या होता है बच्चों, 1 घंटा। तो 6, 10 बजे एक साथ बजी थी, चमकी थी, तो 1 घंटा जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 7, 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7, 10। तो ये 2 नंबर जो है ये आपका जवाब बिल्कुल सही होगा, 7, 10 बजे।
ठीक है, चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। वो भी बच्चों इसी तरह प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है 3 घंटियां क्रमशः 12, 15 तथा 18 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। 3 घंटियां कब कब बजती हैं? 12, 15 और 18 सेकेंड के अंतराल पर। अगर वे 8:35 पर एक साथ बजती हैं तो दूसरी बार वे कब एक साथ बजेंगी? तो दूसरी बार वे कब एक साथ बजेंगे? तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 12, 15 और 18 का एलसीएम ले लेना है। क्या? एलसीएम। तो 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 6, 15 और 9। फिर इसको 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3, 15 और 9। फिर इसको 3 से काटेंगे तो 1, 5 और 3, और फिर 3 से कटेगा तो 1, 5, 1, और फिर ये बच्चों 5 से कटेगा तो 1, 1 और 1। 5 गुणा 3 का अंक 15, 15 3 45, दूनी 90, दूनी 180। तो ये 180 सेकेंड आया। क्या आया? 180 सेकेंड। 180 सेकेंड को मिनट बदलने के लिए 60 से भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा 3 मिनट। यहाँ पर क्या आएगा? 3 मिनट। अब 8:35 में 3 मिनट जोड़ देंगे तो आपका आएगा 8:38। क्या आएगा आपका? 8:38। नंबर पर 8:38 वाला बिल्कुल। अगर बच्चों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल नॉलेज विद शिवा को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।